नमो नमः मम प्रिय संस्कृत मित्राणि मु इतिश्री आचार्य आपण मानकु समस्तଙ୍କୁ संस्कृत शारदा चैनल को बहुत बहुत स्वागत। आज आपण मानक पई एक बिग अनाउंसमेंट रही जोथि पई कि ही मु आपण मानकु कोठी ना कोठी जो माने कि हमर एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम 2025 रो जून साइकिल पई प्रस्तुत होउछन्ते तो सेमानक पई ही बिग अनाउंसमेंट आज रही। तो बहुत दिन धरी प्रतीक्षा करथिले आपण माने बहुत जण जो माने कि कहिथिले मैम केबे क्रैश कोर्स आसीबो तो आपण मानकर क्रैश कोर्स पाई ही आज मु आपण मानक पाई नै कि आसी छी जे संस्कृत शारदा चैनल रे क्रैश कोर्स हमर स्टार्ट हे जाई छी यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2025 रो संस्कृत रो 25 कोड पाई जो माने प्रस्तुत होउचंते तो आपण मानक पाई गोटे बहुत बड़ आपण कहि पारंते गोटे बहुत बड़ प्लेटफॉर्म आ ऑथेंटिक सोर्स सहित ही आपण मानक पाखरे आसी पहुंच जाई छी आ आपण माने सेथरे बहुत सारा निश्चित भाव समस्त तार बेनिफिट उठांतु बूस्ट योर प्रिपरेशन एथिरे आपण को मेनली तीनोटी पॉइंट को एठी फोकस करबा पई पड़िबो जेमिति कि ऑल 10 यूनिट्स रो एमसीक्यूज रही छी जेमिति कि आपण माने समस्त जानंती हमर 25 कोड रे टोटल 10 यूनिट्स रही छी तो ईच यूनिट को तो प्रत्येक यूनिट को ही हमर एठी एमसीक्यूज करा दिबो एत सहित आपण को पी बाय क्यूज अर्थात प्रीवियस ईयर एग्जाम रे हेतिबा क्वेश्चंस को आमे माने प्रैक्टिस करबा जाकि बिफोर 10 इयर्स अर्थात गोटे वर्ष रे हमर दुईटा साइकिल होता है जून साइकिल एवं डिसेंबर साइकिल तो दुईटा साइकिल रो क्वेश्चंस पेपर एठी आपण मानक सहित मु भी रहिबी आमे उभय मिसिले ही आमे पी बाय क्यूज को प्रैक्टिस करि परिबा एत सहित हमर कोठी स्ट्रांग पॉइंट एवं कोठी वीक पॉइंट रही जाइछि सिलेबस रे निश्चित भाव रे जानि परिबा एत सहित थर्ड पॉइंट रे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर जून साइकिल मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहिबो आपण माने समस्त जानि छथि जो प्रश्न की मो द्वारा ही तैयारी करा जाय थाए एवं जहा कि आपण मानकु एग्जाम रे बहुत सारा हेल्प मिली छी आ मिलिबो भी एबे जो माने आपण माने एग्जाम देबे एथरे स्पेशल ऑफर होचे एटा जे आपण को 299 अर्थात 299 टंका रे आपण को ये समस्त क्लास क्वेश्चंस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस सब किछि प्रोवाइड करा जाउची कांटेक्ट नंबर आपण को तळे दिया जाइछि आपण चाहिले एई नंबर रे मध्ये कांटेक्ट करि परिबे आ रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया ऑलरेडी स्टार्ट होई सारी छी आपण माने देखुचंती रजिस्ट्रेशन फ्रॉम 5th मे 2025 टू 15th मे 2025 अर्थात 5 तारिख रु ही आपणकर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आरंभ हो जाइए लास्ट डेट रही 15 तारिख ता भीतर आपण माने रजिस्ट्रेशन करै नियंतु आउ फटाफट जोड़ी हे जानतु हमर क्रैश कोर्स रे एवं आपण मानकु समस्त को निश्चित भाव रे परिश्रम करबा पई पड़िबो परिश्रम कले ही हमकु सफलता मिलिबो तो सफलता एते सहज रे मिले नहीं सेति पई हमकु कोट ना कोठी संघर्ष करबा पई पड़े सफलता पाइबा पई हेले तो निश्चित भाव रे आपण माने समस्त जोड़ी होंतु आउ ये क्रैश कोर्स रो निश्चित भाव रे आपण माने बेनिफिट उठांतु वर्तमान पई मु एठी विराम नोछि जय तु संस्कृतम जय तु भारतम धन्यवाद। आजिर व्याख्यान रे अध्ययन करबा महाभाष्य को जहा के एक रोचक विषय महाभाष्यम को अनेक सारा छात्र छात्री को बहुत ही रोचक लगे और वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक आपण कहि पारंत तो ये महाभाष्यम रो हमको केवल आ केवल पोषपोषण ही कहि रही छै परंतु मु जो समय रे मास्टर्स डिग्री बा एमए बा आचार्य आपण कहि पारंती तो से समय रे हमको षष्ठ आनिक पर्यंत थिला हमर तो मु षष्ठ आनिक पर्यंत पढ़ी छी परंतु आपण को केवल आ केवल महाभाष्यर गोटे ही आनिक रहिबो जा कि होची पशुपस आनिक तेणु करी ये महाभाष्यर पशुपस आनिक हमको विषय रही छी महाभाष्य जहा कि आपण माने समस्त जानंती आमर भगवान पतंजलि द्वारा ही विरचित बा आपण कहि परंती भगवान पतंजलि ही महाभाष्यर कर्ता तेणु करी महाभाष्यर पशुपस आनिक को आज माने अध्ययन करबा वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक आ आपण को सीधा सड़क एग्जाम रे जेभली भाबरे प्रश्न आसुची आपण मानक सेही बढी ही पढाई देबी व्याकरण यूनिट रे ये अछि सत आपण माने भाबिबे जे एथिरे भी बहुत सारा सूत्र थिबो जेमिति अन्य समास रे एते गुडे सूत्र आमे देखिलु संधि रे भी मैम एते गुडे सूत्र एग्जांपल कहले पुणी आजिर क्लास रे भी आत्मनेपदी हो परस्मैपदी हो ये तो ग्रामर यूनिट रे आसुची माने सूत्र ही रहिबो परंतु सबुठारु इंटरेस्टिंग एथिपाई लगे अनेक सारा परीक्षार्थी को बा अनेक सारा विद्यार्थी को तार रीजन हो जेटा ये जो महाभाष्य पशुपसानी करे आपण से बडी किछ सूत्र पाइबे नाही व्याकरण यूनिट रे समाविष्ट सत
परंतु एठी आपण कोनोसे सूत्र पाइबे नै जेमति हमें पूर्व सब जते गुडिया पॉइंट पढले सेटे सब सूत्र एग्जांपल नो काम ना कोन सेठी हमें पढिले सूत्र और तार उदाहरण परंतु ये बिंदु रे आपण को सूत्र और उदाहरण आसीबो नाही एठी सूत्र पुत्र आपण एठी विशेष पाइबे नै सेति भाई अनेक जन को रोचक लागे तेणु कर महाभाष्यर पस्पसा आनिक को आमे फर्स्ट पॉइंट देखिबा एग्जाम दृष्टि हि मु आपण मानको पढाई देबी और परीक्षा रो प्रश्न मध्ये एठु ही आसीबो तो महाभाष्य जहाँ की महर्षि पतंजलि की कृति है अर्थात भगवान पतंजलि ही महाभाष्यर कर्ता आम कहीपर महर्षि पतंजलि ने पाणिनीय व्याकरण के लगभग कहले पाणिनि तांकर जेते गुडी सूत्र रचना कले टोटल 4000 सूत्र रचना करथिले बा 4000 आपण कहि परंत 4000 बा 4000 सूत्र को प्रणाम कले तो ये महर्षि पतंजलि व भगवान पतंजलि ने पाणिनीय व्याकरण के लगभग पाणिनि केतरा सूत्र रचना कले 4000 ना नहीं ये 4000 सूत्र मध्यरु 1700 ये 4000 सूत्र रु टोटल 4000 सूत्र जो थिला भगवान पाणिनि को सूत्र रु महर्षि पतंजलि व भगवान पतंजलि ने पाणिनीय व्याकरण के लगभग 1700 प्रमुख सूत्रों को लेकर महाभाष्य की रचना की आपण माने क्लियर हो गले तो एठी 1700 प्रमुख सूत्र को नहीं महाभाष्य रचना कले हमर भगवान पतंजलि तो यह पाणिनीय व्याकरण वाङ्मय का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ पहले पाणिनीय व्याकरण रो जेते गुडी विषय रही आपण कहिबे जे पाणिनीय सूत्र केते दूर प्रामाणिक तो ये होची सबुठारु बहुत बड़ प्रमाण होची महाभाष्य आह्निक का नाम पस्पशाह्निक अर्थात वर्तमान आमे जो आह्निक को अध्ययन करूछे बा हमर सिलेबस में मेंशन करा जायछि ताहा होचे प्रथम आह्निक ला पस्पशाह्निक प्रथम आह्निक में किसी भी सूत्र का व्याख्यान नहीं किया गया है केवल प्रस्तावना मात्र है जस्ट अ सेकंड तो आपण स्लैश दे के 1 लिखि बोली कहितली गड़बड़ कर दैछन्ते सेति पय आपण मानन कहली जे गोटे सेकंड रहंतु बोली मो तांकु एम्ति कहितली 1 प्लस एमिति कहितली से जानि पारि नांती बोधुय मो तांकु कहिछि 1 लिखिबे केतटा आह्निक अछि 1 प्लस प्लस रहिबनी 1 आउ 84 एमिति ही कहितली तो बोधुय से भाबी दैछन्ते जे 184 बोली नाही मो एम्ति ही कहितली हाँ आपण प्लस भी नहीं पारंते ठीक अछि तो 184 नो एटा होचे रॉन्ग आंसर तो महाभाष्य में यदि आपण को प्रश्न आसुची जे महाभाष्य रे केतोटी आह्निक रहिछि तो आपण को ये जो 1 लिखिछि आ अर्थ आपण माने बुझि थांतु जे ये होचे पस्पसा आह्निक अब टोटल होची महाभाष्य रे 84 टा आह्निक रहिछि ये पस्पसा आह्निक को काहे के एथिरे काउंट करा जाउ नाही बा काहे की गणा जाउ नाही ना पस्पसा आह्निक रे आपण माने देखिबे कोनो से प्रकार सूत्र नाही बाकी जो 84 टा आह्निक रहिछि सेतरे केवल सूत्र रे ही काम सूत्र रे ही भरपूर हे रहिछि बाकी 84 टा आह्निक प्रथम आह्निक रे जेहेतु कोनोसी भी गोटे भी सूत्र को रखा जाय नाही सेति पय ताकू सेपरेट रखा जाउछि जदि आपण को प्रश्न आसे पस्पसा आह्निक को मिसै की केतटा आह्निक तेबे निश्चित भाव 85 हबो तो 85 टा आह्निक ही हबो ये जदि टोटल प्रश्न आसे आपण को संपूर्ण भाव रे केतटा आह्निक त आपण माने 85 आंसर चूज करिवे जहा कि होची 85 टा आह्निक रहिछि ये 1 एथि पय लिखिछि मो साइड रे 1 प्लस 84 लिखिछि कारण ये होची आकु महाभाष्य रे काउंट विशेष करंते नाही बाकु परिगणना करंते नाही तार कारण होची जे एठी जेहेतु कोनोसी प्रकार रा सूत्र नाही तो सेति पय अनेक सारा संस्कृत व्याकरण जो माने कि ये प्रथम आह्निक को प्रस्तावना हिसाब रे ही काउंट करंते बा प्रस्तावना हिसाब रे ही गणना करंते तो आकु से माने महाभाष्य रो आह्निक भितरे गणते नाही काहे कि तार कारण होची एकरे तो सेतरे कोनोसी सूत्र ही नाही बाकी 84 टा रे जेमते सूत्र रहिछि
से वन अर्थ हूँ पचपश आनिक बाकी आनिक हूँ 84 टोटाल 85 समस्त क्लीयर आपण मैंने कहीं जब न जानी पार्टी आउे कहबी आपण मैंने क्लीयर हो गले तो सेटा ही जो 184 लिख देते से मत लगे कि गड़बड़ अच्छे समस्ते क्लीयर हो गले आपण मैंने मु कौन कहवाई चाहूँगी 1 + 84 कहीं लिखी टोटाल जदि आपको पचारूचे पचपश आनिक को मिसेले के हम 85टा 85 आनिक महाभाष्य परंतु जदि ये कौटी ना कौटी पचारूचे जे महाभाष्य के आनिक तो 84 हम जब पचपश आनिक को मिसेवा तेज 85टा क्लीयर जदि कहीं न जानी पार्टी देन आप कमेंट सेक्शन में पुटअप कले मुझे भी आउ क्लीयर करदेवी ठीक अच्छे महाभाष्य रे आनिक आसिले जो 1 लिखी सेपरेट आर अर्थ हूँ ये हूँ पचपश आनिक ये हूँ पचपश ये जो 1 हूँ पचपश आनिक आपको काउंट करू नाहंती कहीं काउंट करना ना ता रीजन हूँ सूत्र ना कि से आपको कहीं परिगणना करने प्रस्तुत नुहति आपको केवल प्रस्तावना हिसाब से ही नौ तो प्रथम आनिक का नाम पचपश आनिक अर्थात 1 जो लिखी आर अर्थ हूँ पचपश आनिक आ बाकी हूँ 84 आनिक अच्छे तो प्रथम आनिक में किसी भी सूत्र का व्याख्यान नहीं किया गया है कौन सी भी गोटे सूत्र व्याख्यान करा जाई नहीं केवल प्रस्तावना मात्र है मु कहली जमती ये प्रथम आनिक को बहुत सारा संस्कृत व्याकरण माने प्रस्तावना हिसाब से नहीं अतः उसकी कुल आनिकों में गणना नहीं होती अर्थात आपको संपूर्ण जितेबाला जदि आपको प्रश्न आसूचे महाभाष्य केतटा आनिक अच्छी आपण मैंने डेफिनेटली आंसर 84 ही रखिए महाभाष्य केतटा आनिक ना 84 आनिक अच्छी आ गोटे को काउंट करा जाऊ नहीं कारण तार एटा जे सेठी कौन से प्रकार सूत्र व्याख्यान करा जाए नहीं तो प्रथम आनिक सहित जदि आम फास्ट आनिक को मिसेवा ताले 85 एटी ठीक अच्छे तो जदि आम से प्रथम बा पचपश आनिक को मिसेवा तेबे 85टा आनिक 85 आनिक और उसे छोड़कर कहले जदि आम पचपश आनिक को छाड़ीदवा तेबे 84 आनिक महाभाष्य में है आनिक अर्थ कौन ना अन्हा निवृत्तम अन्हा निवृत्तम आनिकम अच्छा अन्हा कहले आम कौन बुझा अन्हा कहले गोटे दिन अन्हा कहले गोटे दिन तो आनिक कहले आम कौन बुझा ना एठी आनिक अर्थ क्षमता तो अन्हा निवृत्तम जो एक दिन में पढ़ा जा सके आनिक अर्थ हूँ जहाँकि गोटे दिन में जड़े पढ़ी पार माने गोटे आनिक को आपण मैंने चाहिए गोटे दिन में ही पढ़ी पारे अर्थात आपण मैंने जदि टोटाल महाभाष्य को पढ़ाई चाहिए तो आपन को 85 डेज लगी तो 85 दिन लगे 85टा आनिक को सारिबा तो गोटे दिन में जेहेतु गोटे आनिक को समाप्त करहब से नाम आनिक रखा जाए।